नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पाठ 2 देखेंगे, जो कि पाठ 2 है। उसने कहा था पाठ में 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर उसने कहा था कहानी मानी जाती है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुड़माई हो गई का उसने कहा था कहानी से संबंध है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न कराए बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो उसने कहा था कहानी में है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न कराए बुध का कांटा रचना है। तो बुध का कांटा रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो 20वीं सदी के, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो कर है उसने कहा था कहानी का नायक है तो लाना सिंह, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न कराए निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो देखिए इनमें से ए बी सी डी ये तीनों है, माने ए बी सी तीनों है और डी नहीं है, यानी कि हरे को हरि नाम नहीं है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी दिव्य युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और इनमें से सभी है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो इनमें से सभी है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न क्या है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है लाना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो देखिए लाना सिंह के गांव का नाम माझे था, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और देखिए 12 नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार से पूछ रहा है कि जो कि कर है लाना सिंह किस पद पर था। तो लाना सिंह जमादार के पद पर था, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाना सिंह जो था उनकी मृत्यु किनके गोद में हुआ था। तो वजीरा सिंह के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है लेफ्टिनेंट का विध्वंसक कौन था। तो वजीरा सिंह, लेफ्टिनेंट का विध्वंसक कौन था। तो वजीरा सिंह, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न क्या है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जर्मनी के साथ, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाना सिंह ने मार गिराया था, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। तो 77, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा।
तो 22 नंबर प्रश्न करें, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर प्रश्न करें, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न करें, पुरानी हिंदी रचना है? तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न करें, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो देखिए मजदूर जो है, मजदूर और प्रेम गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न करें, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आज 27 नंबर प्रश्न करें, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था आपसे परीक्षा में पूछेगा तो कहिएगा सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न करें, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है लिखी हुई नहीं है? तो इनमें से हम लोग को बताना है। तो ए बी सी लिखी हुई है और डी नहीं है, यानी कि कॉफन लिखी हुई नहीं है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गाँव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी गुलेर, यानी पूछे गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न करें, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न करा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 35 नंबर प्रश्न का है, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान का। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान का, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न करा है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न करा है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लाहना सिंह का भतीजा था, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न करा है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो देखिए बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार तेरी कुड़माई हो गई का प्रश्न करता था, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 40 नंबर प्रश्न करा है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न करा है, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लाहना सिंह के मामा थे, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 42 नंबर प्रश्न करा है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? तो वजीरा सिंह को, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 43 नंबर प्रश्न करा है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लाहना सिंह से, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 44 नंबर प्रश्न करा है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा।
तो 45 नंबर प्रश्न का है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर। तो दोस्तों इस वीडियो में 45 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।